क्या आप जानते हैं आखिर द्वारिका नगरी समुद्र में कैसे समा गई? आइए इस वीडियो के द्वारा आपको समझाती हूँ। तो बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ी थी। तब उन्होंने अपने लोगों की रक्षा के लिए समुद्र के बीच एक अद्भुत नगरी बसाने का निर्णय लिया। विश्वकर्मा जी ने स्वयं उस नगरी का निर्माण किया। द्वारिका नगरी सोने, हीरे और रत्नों से सजी थी। ऊंचे महल, चौड़ी सड़कें, सुंदर बाग और चारों ओर समुद्र की सुरक्षा थी। यह नगरी इतनी सुंदर थी कि देवता भी इसे देखने आते थे। द्वारिका केवल एक शहर नहीं, बल्कि धर्म और समृद्धि का प्रतीक बन गई थी। समय बीतता गया। द्वारिका में रहने वाले यादव वंश के लोग शक्तिशाली और समृद्ध होते गए, लेकिन धीरे धीरे उनमें अहंकार बढ़ने लगा। एक दिन कुछ यादव युवकों ने ऋषियों के साथ मजाक किया। उन्होंने एक युवक को स्त्री के रूप में सजाकर ऋषियों से पूछा, बताइए इसके गर्भ में क्या जन्म होगा? ऋषियों ने क्रोधित होकर श्राप दिया, इसके गर्भ से लोहे का मुसल जन्म लेगा और वही तुम्हारे पूरे वंश का विनाश करेगा। कुछ समय बाद सच में लोहे का मुसल उत्पन्न हुआ। राजा उग्रसेन ने डरकर उसे पिसवा दिया और समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन भगवान की लीला कुछ और ही थी। उस लोहे के कण समुद्र के किनारे घास बनकर उग गए। यही घास आगे चलकर विनाश का कारण बनी। एक दिन यादव वंश के लोग समुद्र तट पर उत्सव मना रहे थे। नशे और अहंकार में उन्होंने आपस में झगड़ा शुरू कर दिया। उन्होंने वही घास उखाड़ी और वह घास लोहे की छड़ बन गई। देखते ही देखते भयंकर युद्ध शुरू हो गया। भाई ने भाई को मारा, मित्र ने मित्र को। कुछ ही समय में पूरा यादव वंश समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण शांत भाव से यह सब देखते रहे, क्योंकि यही समय का नियम था। इसके बाद श्री कृष्ण जंगल में ध्यान लगाने चले गए। एक जरा नाम के शिकारी ने उनके चरणों को हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर लगते ही भगवान मुस्कुराए। उन्होंने शिकारी को क्षमा किया और अपने धाम लौट गए। जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, समुद्र की लहरें अचानक उग्र हो गई। आकाश में बादल गरजने लगे। धीरे धीरे समुद्र का जल बढ़ने लगा। मंदिर, महल, सड़कें सब पानी में डूबने लगे। लोग आश्चर्य से देखते रह गए। कुछ ही समय में पूरी द्वारिका नगरी समुद्र की गहराइयों में समा गई। ऐसा लगा मानो समुद्र अपनी अमूल्य धरोहर को वापस ले रहा हो। आज भी गुजरात के तट पर समुद्र के नीचे प्राचीन द्वारिका के अवशेष मिलने की बात कही जाती है। वैज्ञानिक और पुरातत्वविद आज भी उस रहस्य की खोज कर रहे हैं। ये कहानी हमें सिखाती है, अहंकार का अंत निश्चित होता है और समय के आगे सबसे महान नगरी भी टिक नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका भले ही समुद्र में समा गई, लेकिन उनकी लीला और उनकी शिक्षा आज भी हमारे दिलों में जीवित है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।